इन दिस वीडियो हम एक ऐसे बिज़नेस की बात करेंगे जिसका आरओई प्रोफाइल जो है उसके कुछ बिजनेस डिविजन्स में स्ट्रेस होने की वजह से लोअर्ड है और जिसकी वजह से कंपनी का वैल्यूएशंस जो है वो काफ़ी रिलेट नहीं हो रहा है। बट रिसेंटली मैनेजमेंट ने कई अच्छे डिसीजंस लिए हैं और जो कि शेयर होल्डर्स फ्रेंडली है और उन डिविजन्स को रन डाउन करने की बात भी करी है। तो आइए हम उस कंपनी के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली हम जेएम फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं जो कि एक काफ़ी पुरानी बिजनेस एंटिटी है। मोर देन 4 डिकेड का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के अंदर में। और कंपनी के अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ये लीडरशिप मेंटेन करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक पूरी की पूरी एक एनबीएफसी जो जितनी भी सारी सर्विसेज होती हैं, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज हों, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज हों, मॉर्गेज लेंडिंग की सर्विसेज हों, ये सारे चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो कंपनी को अगर हम बेसिकली 4 डिवीजन के तौर पर देखेंगे, जो पहला डिवीजन है कंपनी का वो इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। दूसरा डिवीजन जो है वो मॉर्गेज लेंडिंग है जिसके अंदर में होलसेल एंड रिटेल मॉर्गेज लेंडिंग करते हैं। तीसरा डिवीजन जो है वो अल्टरनेटिव एंड डिस्ट्रेस क्रेडिट का है। और जो फोर्थ डिवीजन है कंपनी का वो एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट और सिक्योरिटीज बिजनेस का है जिसको ये AWS प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। अगर हम इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट बैंक का जो डिवीजन है इनका उसके बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे ये इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को, कॉर्पोरेट क्लाइंट, अल्ट्रा हाई नेटवर्क क्लाइंट्स को ये अपनी सर्विसेज देते हैं। इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के अंदर में, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग के थ्रू, PMS, रिसर्च, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है। कंपनी की अगर मार्केट शेयर की बात करें तो ये IPO वाले सेगमेंट के अंदर में तकरीबन 47% का इनका मार्केट शेयर FY24 में था और इसके अलावा 38% का मार्केट शेयर इनका जो है QIP के अंदर में था, जो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी सारी इश्यूज आई थी। अगर हम M&A सेगमेंट के अंदर में बात करें तो कंपनी 3rd रैंक पे है जहाँ पे ये प्राइवेट इक्विटी सिंडिकेशंस करती है और तकरीबन 5.6 लाख करोड़ का इन्होंने FY24 में ये वैल्यू काम करी है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के मॉर्गेज लेंडिंग की बात करें, होलसेल बिजनेस के अंदर में जहाँ पे प्रोजेक्ट लोन्स देते हैं, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग करते हैं और लैब ऑब्वियसली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो उस डिवीजन के अंदर में भी काफी अच्छा कंपनी का अपना बुक है, ग्रोथ भी काफी अच्छी है। बट ये डिवीजन जो है ये बैलेंस शीट हैवी बिजनेस है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी स्ट्रेस रहता है ड्यू टू जो हमने पास्ट ईयर्स में जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट देखा है उसकी वजह से। साथ में ये वाली डिवीजन जो है MSME लोन्स के अंदर में भी काम करती है और बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल और प्रोफेशनल्स को उनके मॉर्गेजेस जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती है या कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उसके अगेंस्ट लोन देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिव एंड डिस्ट्रेस क्रेडिट के डिवीजन के अंदर में कंपनी जो है वो स्ट्रेस एसेट को एक्वायर करती है और उसका रेजोल्यूशन करती है। उससे कंपनी एक जो अपना उनका बिजनेस मॉडल है उससे प्रॉफिट बनाती है। रिकवरीज जो है जहाँ पे वो अपने IRR फिक्स करके इस कंपनी के जो डिस्ट्रेस एसेट है उसको परचेस करते हैं। अगर हम FY24 की बात करें तो टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो था वो तकरीबन 7700 करोड़ का था क्रॉस कंसिडरेशन बेसिस पे, जिसको इन्होंने 24,000 करोड़ के आसपास का कंसिडरेशन पे परचेस किया था और वहां पे उन्होंने 80 केसेस में सक्सेसफुली एग्जिट किया था। चौथा डिवीजन जो है वो उनका एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट और सिक्योरिटी बिजनेस है। ये इनका कैश काउ है और यहाँ से काफी एसेट लाइट बिजनेस होने की वजह से यहाँ काफी कैश जनरेशन होता है कंपनी का, जो ये दूसरे डिवीजन की तरफ इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस जो ये बिजनेस हमको क्यों अच्छा लगता है, क्या इसके की पॉइंट्स हैं, तो की पॉइंट्स के जो की कैरेक्टरिस्टिक है इस बिजनेस का या फिर की डिफरेंशिएटर है उसकी बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। वेरियस डिवीजन्स है जहां से इनको रेवेन्यू अक्योर होता है और कई डिवीजन्स के अंदर में इनकी लीडरशिप पोजीशन है। कई डिवीजन्स के अंदर में इनका मार्केट शेयर के अंदर में काफी अच्छी लीडरशिप है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, जैसे हमने बात किया। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफी अच्छा है इस कंपनी का। डिस्ट्रेस एसेट के अंदर में काफी अच्छी कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड डोमेन नॉलेज। इसके अलावा बात करें तो हेल्दी इनका कैपिटलाइजेशन रेशियो है जो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को फंड करता है। और सिंस ये कंपनी 4 डिकेड से भी ज्यादा इस बिजनेस के अंदर में है तो काफी अच्छा क्लाइंटेल का रिलेशनशिप इस कंपनी का बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी के बोर्ड का अगर हम कंपोजिशन देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग नेम्स बोर्ड के अंदर में है जो कंपनी को एक सही गाइडेंस देते हैं, सही तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। और कंपनी का स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट प्रोफाइल भी है, जिस तरीके से न्यू जनरेशन ने टेक ओवर किया है, काफी अच्छी एग्जीक्यूशन रही है इस बिजनेस के अंदर में। तो अब हमें क्या इस कंपनी के अंदर में दिखा जिसकी वजह से हम इस कंपनी को लाइक कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, ये बिजनेस जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज
फेज में है। जैसा हमने शुरुआत में आपको बोला था कि कंपनी का जो आरओई प्रोफाइल है वो डिप्रेस्ड है ड्यू टू कुछ बिजनेस डिविजन्स जहां पे बहुत ज्यादा इनके आरओईज नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू देयर कैश कंज्यूमिंग नेचर ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली कंपनी का जो होलसेल लेंडिंग वाला डिवीजन है और एआरसी जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन वाला डिवीजन है वहां पे कंपनी के काफी ज्यादा कैश कंज्यूम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आरओई डिप्रेस्ड रहता है। तो कंपनी ने अभी रिसेंटली जो है वो डिसाइड किया है कि उस डिवीजन के बुक को रन डाउन करेंगे और रन डाउन करने की वजह से आरओई का प्रोफाइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होगा। साथ में कॉर्पोरेट के अंदर में इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग भी करी है अपने बिजनेस डिवीजन की। इन्होंने जो जॉइंट वेंचर्स था जो मॉर्गेज लेंडिंग जिस डिवीजन के थ्रू किया करते थे, इन्होंने 2014 में इस्टेब्लिश किया था विक्रम पंडित के साथ, और वो वाली डिवीजन के अंदर में ये उस बुक को रन डाउन कर रहे हैं, जिसका टाइमलाइन भी इन्होंने मोर और लेस बताया है। ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर्स जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छी रन डाउन देखने को मिलेगी। इसके अलावा एआरसी बिजनेस को भी रन डाउन कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनका जो है टाइमलाइन है, इन्होंने 18 मंथ्स के आसपास का बताया है, 18 to 24 मंथ वो बिजनेस का भी टाइमलाइन बताया है। तो यहाँ से काफ़ी कैश फ्री होगा, और ये कैश जो फ्री होगा वो बेसिकली सही मतलब एक शेयर होल्डर को डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखेगा, बेटर कैपिटल एलोकेशन वहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये जो चीज़ें कंपनी कर रही है, अपने ग्रुप स्ट्रक्चर को रियलाइन कर रही है, और साथ में उसको जो एसेट हैवी कैश कंज्यूमिंग बिजनेस है उससे कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्जिट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल पे इसका फर्क पड़ेगा, आरओई पे इसका फर्क पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी जो है ऑब्वियसली इससे काफी कुछ गेन करेगी, और कंपनी ने साथ साथ अपना डेट प्रोफाइल जो है कंपनी का उसको किस तरीके से वो रिड्यूस करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर्स, उसके बारे में बताया है। आफ्टर 3 ईयर्स कंपनी का जो लिवरेज है वो काफी सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाएगा, और उसकी वजह से कंपनी उसके बाद जो है जो भी शेयर होल्डर होंगे इस कंपनी के उनको काफी बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पे आउट, जो कि कंपनी ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में काफी क्लियरली बताया है। तो कंपनी का अगर हम फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो ऑब्वियसली अभी कंपनी लास्ट दिसंबर 2023 में लीडरशिप भी चेंज हुई है, नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं जो एक्सिस कैपिटल से इस कंपनी के अंदर में आए थे, चिराग गांधी। उनके आने के बाद कैपिटल मार्केट डिवीजन पे काफी फोकस बढ़ेगा, और ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट डिवीजन जो है इस कंपनी का वो कैश काउ है, काफी कैश जनरेट करता है, एसेट लाइट भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लेंडिंग बिजनेसेस हैं उसमें कंपनी ने सिंडिकेशन मॉडल पे जाने की बात करी है, वो भी एक फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर है, बिकॉज वहाँ पे जो कैश बर्न होता था वो वहाँ पे कम होगा उनका। साथ ही साथ बैलेंस शीट जो है कंपनी का स्ट्रेंथन होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, जिस तरीके से डेट को ये रिटायर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्रोमोटर लोन बुक है मैनेजमेंट ने बोला है कि 12 से 18 मंथ्स के अंदर में उसको रन डाउन कर देंगे, तो वो एक कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल है। इसके अलावा एआरसी बिजनेस में चूंकि प्रोविजनिंग जो है वो अपने सब्सटेंशियल लेवल पर है, तो मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि वहाँ पे फर्दर कोई प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इट मीन इज कि फर्दर हमको कैश वहाँ पे कंज्यूम होता हुआ नहीं दिखेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिंडिकेशन बिजनेस की जैसे हमने बात करी, जो बिजनेस मॉडल के अंदर में चेंज लाया है उससे कंपनी को 12 से 13% का यील्ड मिलेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए कंपनी का जो आने वाला 1.5 ईयर है 12 से 18 मंथ्स में काफी कुछ चेंजेस होते हुए दिखेंगे, बैलेंस शीट क्लीन होता हुआ दिखेगा, लॉस मेकिंग बिजनेसेस के अंदर में कैपिटल कंजम्पशन कम होता हुआ दिखेगा, जिससे आरओई प्रोफाइल के अंदर में इंप्रूवमेंट्स दिखेंगी। सो अगर हम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात करें तो कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिवली ट्रेड नहीं कर रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है कंपनी का 1.4x है, और प्राइस टू अर्निंग बेसिस पे ये 17.5x पे ट्रेड कर रही है, जो कि ऑब्वियसली हीटेड मार्केट में जिस तरीके से कई सारे पॉकेट्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में ये पॉकेट चीप अपीयर होता है, और उसके अंदर में कंपनी के वैल्यूएशंस रीजनेबल जो है वो दिखते हैं। जिस तरीके से कंपनी का आरओई प्रोफाइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होगा, आरओई प्रोफाइल इंप्रूव होने के साथ हमको बुक वैल्यू के अंदर में रीरेटिंग होते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल जेएम फाइनेंशियल्स के आने वाला जो टाइम है काफी कुछ पोटेंशियल रखता है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह दिखता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड हैव अ गुड डे।